जय सोमनाथ। वंदे मातरम। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे दाम्पत्य जीवन के बारे में। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलता है और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलता है। इस दुनिया में सब कुछ कीमती है, एक पाने से पहले और दूसरा खोने के बाद। जिस घर की नारी बिना झिझक मुस्कराए तो समझो उस घर के पुरुषों में स्वयं ईश्वर का वास है। माँ के बाद इंसान का सबसे नजदीकी रिश्ता पत्नी के साथ होता है। पत्नी सलाहकार है, पत्नी अच्छी दोस्त है और पत्नी जैसा हमदर्द कोई नहीं। पति सिर्फ प्यार करने वाला खिलौना नहीं है, जिम्मेदारी में उलझा एक इंसान भी है। इसलिए उसके बहस करके उसका दिल ना दुखाए, उसके निर्णय करने में सहयोगी बने, अवरोधक नहीं। औरत ससुराल में सब कुछ सह सकती है, लेकिन पति के प्यार के बिना नहीं रह सकती। पति का किरदार जीवन में ऐसा होना चाहिए कि पत्नी दुआ करे कि उसकी बेटी को भी उसके जैसा पति मिले। एक पति ही है जो अपनी पत्नी को घर में इज्जत दिला भी सकता है और इज्जत घटा भी सकता है। उस पति के प्यार पर कभी शक मत करना जो अपनी वृद्ध माँ और पिता का ख्याल आपसे ज़्यादा रखता है। अपनी पत्नी की पसंद का कभी ज़्यादा मजाक ना उड़ाए। आप भी अपनी पत्नी की पसंद का ज़्यादा मजाक ना उड़ाए। भूलिए मत, आप भी उनकी पसंद में से एक है। बहुत खूबसूरत होता है पति पत्नी का रिश्ता, जिसमें पति अपनी पत्नी को पाँव की जूती नहीं बल्कि घर की इज्जत समझता है। मर्द की वफा का पता पत्नी की बीमारी में चलता है और औरत की वफा का पता पति की बेरोजगारी में चलता है। किसी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब दूसरों से सुना हो। हर रिश्ते में नाराजगी होती है, लड़ाइयाँ भी होती है, लेकिन वक्त पे सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाला तुम्हारे बिना रहना सीख गया तो फिर वापस आने का कोई फायदा नहीं। किसी की मांग में सिंदूर भरना आसान होता है मेरे साहब, मुश्किल है तो उसकी जिंदगी में खुशियाँ लाना। सच्चे संबंध की सुंदरता एक दूसरे की भूल सहन करने में ही होती है, क्योंकि बिना भूल वाला इंसान अगर आप ढूंढने जाओगे तो सिर्फ अकेले रह जाओगे। बेशक आदमी का फर्ज है कि वो औरत का सम्मान करे, पर औरत का फर्ज है कि वह खुद को उस सम्मान के काबिल बनाए रखे, क्योंकि सिर्फ हाथ पकड़ना काफ़ी नहीं होगा, उस हाथ को हमेशा थाम रखना जरूरी है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। जय सोमनाथ, नमस्कार, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।